और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश की तरह ही बुलडोजर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। एक्शन की तस्वीरें राजधानी भोपाल से मिली हैं, जहां सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स का निर्माण चल रहा था, जिसे बुलडोजर से समतल किया जा रहा है। एक्शन के दौरान विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात पर काबू पाया और एक्शन को आगे बढ़ाया। हैरानी की बात यह भी है कि सरकारी जमीन पर कब्जा सोहेल मछली ने किया था। बिजली बिल किसी और के नाम पर था, लेकिन बुलडोजर के साथ जब पुलिस की टीम हरकत में आई तो साजिशन वहां मंदिर और भगवान की प्रतिमा रख दी गई, लेकिन बुलडोजर की रफ्तार कम नहीं हुई। मध्य प्रदेश के अनंतपुरा में सरकारी जमीन पर कब्जा किया सोहेल मछली ने बिजली कनेक्शन लिया राकेश यादव के नाम पर, और अवैध निर्माण को जब तोड़ने के लिए प्रशासन पहुंचा है और तोड़ा है तो क्या निकले हैं देख लीजिए आप। ये गणेश निकले हैं और एक और आप देखिए अंदर प्रतिमा निकली है भगवान की। दावा है कि सोहेल मछली अनंतपुर इलाके में सरकारी जमीन पर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवा रहा था और पुलिस प्रशासन की चेतावनी पर कोर्ट की धमकी देने लगा। साथ ही अपने वकील को भी कार्रवाई रुकवाने के लिए मौके पर भेज दिया गया। अच्छा, बरसात में किसी का घर कौन तोड़ता है यार? 2-4 महीने रुक जाते। कब से है ये ऑन रिकॉर्ड? 1964 से गवर्नमेंट ने बसाया है इसको, इस बस्ती को, जब डैम बना था ताईखेड़ा, तब उसके बाद से। अब दलील बारिश की दी जा रही है, लेकिन मोहन सरकार का बुलडोजर अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। योगी सरकार में चलता हुआ बुलडोजर का जो मॉडल है वो देश भर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जमकर गरज रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब के अमृतसर और अंबाला के अलावा मध्य प्रदेश के सागर से भी इस बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें सामने आई। पहली तस्वीर दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड की है, जहां खानपुर गांव के सामने अवैध मकानों पर बुलडोजर चला है। वहीं पंजाब के अमृतसर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में बारिश के बीच बुलडोजर एक्शन हुआ। दिल्ली के मेहरौली बदरपुर रोड पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, जहां खानपुर गांव के सामने बने अवैध मकान बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं अमृतसर में नशे के खिलाफ भगवंत मान सरकार का एक्शन जारी है। यहां नशा तस्कर के खिलाफ प्रशासन के बड़ा एक्शन लिया है। तो वहीं अंबाला कैंट में निजी स्कूल की अवैध बिल्डिंग पर भी गाज गिरी है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। अब एमपी के सागर से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां बारिश के बीच प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया। पैसे कमाने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हैं और एक दिन पैसा बनाना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन कुछ लोगों में इसकी चाहत इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो शॉर्टकट रास्ता अपनाने से बाज नहीं आते। कुछ ऐसा ही किया है साउथ के कई सेलिब्रिटीज ने, लेकिन अब वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मैं ये साफ कर दूं कि ईडी के शिकंजे में वो जरूर है, लेकिन अभी कोर्ट से उनके खिलाफ कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं आया है। पर ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये सिस्टम के शिकंजे में है और अब ईडी के रेडार पर भी ये आ गए हैं साउथ के स्टार। इस मामले में विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल जैसे 29 सेलिब्रिटीज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में ईडी जांच कर रही है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और डिजिटल ट्रेल की जांच अभी ईडी के द्वारा की जा रही है। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत भी जांच होगी। ये साउथ के सुपरस्टार्स हैं, जिनका एक बड़ा फैन बेस है। इनका स्टाइल, इनकी एक्टिंग, इनकी फिल्मों के लोग दीवाने हैं। युवा तो इतने क्रेजी हैं कि उनके जैसे दिखने की चाहत में कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं, और इसी का फायदा उठाया ऑनलाइन सट्टेबाजी का खेल खिलाने वाली कंपनियों ने, जिन्होंने इन स्टार्स से अपने ऐप्स को प्रमोट कराया। बदले में उन्हें बड़ी रकम दी गई। बड़े सितारों के साथ ही यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स को भी इन गेमिंग ऐप के प्रमोशन के लिए एंडोर्स किया गया और उन्होंने भी जमकर इसका प्रचार किया। 19 मार्च को साइबराबाद पुलिस को एक शिकायत मिली। जांच में इन ऐप्स के जरिए हजारों करोड़ रुपए का लेन देन के सबूत मिल गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज की, जिसमें साउथ के बड़े कलाकार विजय देवरकोंडा, राणा दग्गुबाती, मांचू लक्ष्मी, प्रकाश राज, निधि अग्रवाल, अनन्या नागल्ला और टेलीविजन एंकर श्रीमुखी समेत 29 लोगों को आरोपी बनाया गया और अब ये मामला ईडी के पास पहुंच गया है। हालांकि ये स्टार अब इस पर सफाई देते फिर रहे हैं। और बात पते की में अगली खबर का रुख करेंगे। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाया है।
24 जून से प्रारंभ ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े के तहत लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है और इस अभियान के पीछे राजस्थान सरकार का मकसद है कि समाज के सबसे कमजोर और सबसे पिछड़े तबके तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके। राजस्थान सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं बल्कि उस अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक पहुंचना है जिसे दशकों से आश्वासन मिला है। ऐसा राजस्थान सरकार का कहना है। अधिकार उन्हें नहीं मिले हैं, अब अधिकार मिलेंगे। हमारी माता बहनों को संबल देने का काम लगातार हमारी सरकार कर रही है। हमारी माता बहनें अगर संबल होंगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी संबल होगा, जिला भी होगा और विधानसभा भी होगी। मैं यहाँ की जो पृष्ठभूमि है ये बानसूर वो भूमि है। यहाँ का ताल वृक्ष धाम पौराणिक में ऐतिहासिक है। यह स्थान मांडव ऋषि की तपोस्थली भी है। यहाँ गर्म और ठंडे पानी के कुंडों का स्नान अत्यंत पुण्यदायी भी है।